दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रयागराज के यमुना पार यानी यमुनानगर के थाना करछना अंतर्गत एक चौकी है भुंडा और उस चौकी का एक गांव है इसौटा। इसौटा गांव में कुछ ठाकुरों ने मिल करके और एक दलित मजदूर की जो है हत्या कर दी। और वह भी सामान्य तरीके से हत्या उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शाम के वक्त जो है उस मजदूर को बुला करके ले गए। यानी 4 युवक यानी 4 ठाकुर लोग पहुँचे और उसको बुला करके ले गए कि बोझा ढोने के लिए, यानी गेहूँ का बोझा ढोने के लिए उसको बुला कर ले जाते हैं। उसके बाद जो है घर से 400 मीटर की दूरी पर ही एक बगीचे में उसको गेहूँ के बोझ के साथ जो है जिंदा जला देते हैं। हालाँकि यह मामला जब सुबह 5 बजे गाँव वाले जब पहुँचते हैं, देखते हैं बगीचे में, तो पता चलता है कि एक अधजला व्यक्ति वहाँ जला हुआ है। और जब अधजले व्यक्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि यह मृतक जो है देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार जो है गांव का ही मजदूर है। और तब अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत जो है भुंडा चौकी सूचना होता है। उसके बाद थाना करछना समेत कौंधियारा औद्योगिक क्षेत्र एवं एसपी डीएसपी समेत पूरे जिले की फोर्स जो है वह पहुंच जाती है। यानी यह जो है घटना इतनी निंदनीय और कुकृत्य करने वाले जो ये दबंग टाइप के जो ठाकुर लोग हैं, यह प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र जो है इसौटा गांव के हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना है कि इस तरीके से किसी के साथ जो है बर्ताव नहीं करना चाहिए। दोस्तों सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति अगर आपका काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है जिंदा जला दिया जाए, उसको बुलाकर किस तरीके से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ये ठाकुरों की संख्या थी, इनमें 6 से 7 लोग थे या इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज है, जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वह 6 से 7 ठाकुरों का है। प्लस उसमें 1-2 व्यक्ति जो है अज्ञात हैं। मुख्य व्यक्ति की अगर हम बात करें तो मुख्य व्यक्ति जो है दिलीप कुमार उर्फ छोटन, यानी यह मुख्य व्यक्ति है। बाकी जो है कई लोग हैं, इसमें एक जो है मोहित गुप्ता नाम का भी व्यक्ति है। इस तरीके से यानी ठाकुरों का जो समूह था, तो इस व्यक्ति को यानी देवी शंकर नाम के व्यक्ति को जो है जिंदा जला देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इस घटने को जैसे ही लोगों में यह सूचना जाती है तो तमाम लोग तरह तरह की चर्चा करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तमाम जो है अंबेडकर के नेता यानी अंबेडकरवाद को लेकर के और दलित को लेकर के सुरक्षा देने की बात जो है योगी आदित्यनाथ सरकार बराबर करती है, तो योगी आदित्यनाथ सरकार पर अब जो है सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी कौंदियारा थाना क्षेत्र में कुछ ठाकुरों ने यानी ठाकुरों का समूह 4 से 5 ठाकुरों ने जो है एक दलित युवती के घर में घुस करके उसके साथ जो है बारी बारी बलात्कार किया था। उसका भी जो है एफआईआर दर्ज के लिए कोरांव जो है करछना कौंथियारा थाना के जो है तमाम लोग चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। बाद में जो है एन केन प्रकार मतलब किसी प्रकार से किसी दबाव में पड़ करके पुलिस ने जो है उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया था। और उसके बाद जो है कार्यवाही तो दूर रही, हालांकि वह सब छुट्टा घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 2017 के बाद से आपने एक चीज देखा होगा कि ठाकुरों का जो आतंक है वह धीरे धीरे कहीं न कहीं करके बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बुलडोजर की भी प्रक्रिया करें तो बुलडोजर की प्रक्रिया जो है केवल यादव मुसलमान और पंडितों के अलावा एक भी ठाकुर के घर पर बुलडोजर की प्रक्रिया जो है नहीं अपनाई गई। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इन जो हत्यारे हैं, जो जिंदा इस मजदूर दलित मजदूर को जलाए हैं, क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या इनका इनकाउंटर होगा? तरह तरह के सवाल जो है बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि शाम का वक्त होता है, इसौटा गांव का मामला है। जैसा मैं आपको बताया कि प्रयागराज के यमुनानगर यानी यमुना पार का गांव इसौटा है। करछना थाना अंतर्गत भुंडा यानी वहां से जो है मेजा थाना क्षेत्र की एक चौकी कोहड़ार चौकी पड़ती है। तो कोहड़ार और जो है यह करछना का बॉर्डर है। तो एक नदी है जिसको जो है टमस के नाम से जानते हैं, वह नदी का किनारा है, इसौटा का क्षेत्र है। तो इसौटा गांव में कुछ लोग जो है ठाकुरों का समूह आता है और बोझा ढोने के लिए जो है इस दलित व्यक्ति देवी शंकर को बुला करके ले जाते हैं। और बुला करके ले जाने के बाद जो है यह व्यक्ति लापता हो जाता है। हालांकि अगर गांव वालों की माने तो गांव वाले यह कह रहे हैं कि रात के 2 बजे जो है बगीचे में हम लोगों ने आग देखी थी,
लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कोई जो है हो सकता है सुनसान जगह है, कोई आग लगाया हो, कारण ये इसमें चने का भी सीजन चल रहा है, तमाम लोग जो है हुरहा भी खाते हैं, तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो और लोग हुरहा भूंज रहे हों, यानी चना भूंज रहे हों, इसलिए रात बगीचे में जो है आग लगी है। इसलिए गांव वालों ने जो है इग्नोर कर दिया। 4 व्यक्तियों ने देवी शंकर को ले जाते हैं और गेहूं के बोझ के साथ जो है इसको जिंदा जला देते हैं। सुबह ग्रामीण जब गेहूं काटने के लिए 5 बजे निकलते हैं, तो बगीचे तरफ जब देखते हैं तो इस व्यक्ति का जो है अध जिला शव, यानी घर से 400 मीटर दूर बगीचे में पड़ा होता है। उसके बाद तुरंत जो है हल्ला मच जाता है। हल्ला मचने के बाद उस व्यक्ति की पहचान होती है कि यह व्यक्ति जो है देवी शंकर और पुत्र अशोक कुमार नाम का व्यक्ति है। उसके बाद जो है अफरा तफरी मच जाती है, पूरे गांव में जो है अस्त व्यस्त माहौल जो है हो जाता है। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। भुंडा चौकी की पुलिस और थाने की पुलिस, एसडीओपी, सीओ तमाम जो है वहाँ सब जो है पहुंच जाते हैं। एसडीएम के अलावा जो है कई थानों की फोर्स वहाँ पहुंच जाती है। हालांकि चक्का जाम करने की स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद 2 घंटे तक किसी भी तरह से के बाद जो है शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम और तमाम जो प्रक्रिया होती है उसको की है। अब कुल मिलाकर के इसमें आप ये देख लीजिए कि 6 व्यक्तियों को, यानी उन ठाकुर के, जैसा कि घर वालों का आरोप है, देवी शंकर के घर वालों का आरोप है कि 6 व्यक्ति जो है उसमें नामजद 6 से हालांकि ज़्यादा हैं, लेकिन 6 व्यक्तियों को तत्काल मौके से पुलिस ने जो है पकड़ लिया है। उन 6 व्यक्तियों में मैं आपको बता दूं कि यह 6 व्यक्तियों में जो है अ, दिलीप सिंह है, अजय सिंह है, विनय सिंह है, मनोज सिंह है, सोनू सिंह है और शेखर और मोहित गुप्ता और अज्ञात। यानी कहने का तात्पर्य जो है इसमें संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसमें ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं हत्या करने वाले, जो दलित व्यक्ति को जिंदा जलाए हुए हैं। अब कुल मिलाकर के जो है 6 व्यक्तियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और 6 व्यक्तियों के बाद जो जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, दिलीप कुमार उर्फ जो है छोटन, यह व्यक्ति जो है फरार है। हालांकि पुलिस चप्पे-चप्पे पे जो है निगरानी कर रही है, चप्पे-चप्पे पे छापा मार रही है। जल्द ही पुलिस का ये कहना है कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि यह जो देवी शंकर नाम का जो व्यक्ति है, 35 साल इसकी उम्र है। तो देवी शंकर के पिता अशोक कुमार का यह कहना है कि देवी शंकर की पत्नी जो थी वह बहुत पहले जो है वह स्वर्गवास उसका हो गया था, यानी मर गई थी, वो नहीं है। और देवी शंकर की एक लड़की है जिसका नाम है काजल और 2 बच्चे हैं, सूरज और आकाश। यानी यह 3 बच्चे हैं। अब यह 3 बच्चों का भरण पोषण जो है किस तरीके से होगा, यह बच्चे कैसे रहेंगे। हालांकि इसमें बड़ी बेटी की भी ज़्यादा उम्र नहीं है, वह भी छोटी है। यह 3 जो है जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, इनका भरण-पोषण और इनका जो है कौन करेगा? दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या आज की भी डेट में लोग सुरक्षित नहीं हैं? और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पे सवाल बराबर खड़ा हो रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है, वह इतना चरमराई है कि कोई किसी की भी हत्या कर दे, जब चाहे उसको जिंदा जला दे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रयागराज में इस वक्त की जो ताजा खबर और सबसे बड़ी खबर है कि इतने समूह में ठाकुर जो है इस तरीके से दलित युवक को जो है जिंदा जला दिए हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ का एंगल जो है पुलिस वह भी देख रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गांव की एक लड़की से इस लड़के का अवैध संबंध है। यानी अवैध संबंध का मतलब यह है कि उस लड़की कुछ दिन पहले वो फरार भी हुई थी, तो इसको लोगों ने धमकाया भी था। तो इस वजह से जो है जो ये आरोपी हैं, इनके घर वालों का कहना है कि जो है फंसाया जा रहा है। बाकी मजदूर और यानी दलित लोग जो देवी शंकर हैं उनके घर से और ये आरोपियों के जो घर का रिश्ता है, बता रहे हैं कि बहुत घरेलू रिश्ता था। अगर घरेलू रिश्ता था तो इस तरीके का घटना का अंजाम देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दूसरा एंगल, जो दूसरा पहलू यही है कि अवैध संबंध, यानी लड़की जो है घर से भागी थी, किसी लड़की से चक्कर था, उसी मामले में इसकी हत्या की गई। सामान्य बात है कि अगर लड़कियों का आजकल इस तरीके के जो है पहली केसेज नहीं है, बहुत सारे केसेज आपने देखे हैं, लेकिन उसका निदान जो है कानून को हाथ में लेना नहीं होता कि अगर किसी से इस तरीके का अवैध संबंध है तो उसकी आप हत्या कर देंगे। उसके लिए तमाम रास्ते हैं, तमाम कानूनी दांव-पेच हैं, उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के डेट के 1 दिन पहले ही इस घटने को अंजाम देने का मतलब यह है कि पूरे प्रदेश को चुनौती देना। अब योगी आदित्यनाथ की भौहें टेढ़ी हैं। इसके पहले आपने देखा कि करणी सेना की एक व्यक्ति ने जो है अखिलेश यादव को जो है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गोली मारने की बात कही। वह भी बहुत बड़ा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इस समय समाजवादी पार्टी जो है
वह कमज़ोर पड़ गई है। विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पक्ष में सरकार में है तो वह किसी को कोई खा जाएगा, इतना भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण, मायावती बसपा जो है अध्यक्ष, वह भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस समय जो है ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। और अखिलेश यादव भी अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं, उधर कांग्रेस भी अपने, यानी विपक्ष जो है वह हमलावर हुआ है। और हमलावर क्यों ना हो, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से जस्ट पहले जो है इस मजदूर की ठाकुरों द्वारा सामूहिक मिल करके उसके बाद इसका हत्या कर जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? यह यमुनानगर यानी प्रयागराज के इसौटा गांव की करछना अंतर्गत है, इसौटा गांव की घटना है। इस घटना में आपका क्या कहना है? अपनी राय मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।